हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूवी इंस्पायर्ड में। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी कला है जो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, हर मनुष्य के अंदर है, लेकिन हम उससे अनजान हैं। वास्तव में आप जो सोचोगे वही होगा, लेकिन कैसे? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे काम बनते बनते बिगड़ते हैं, हम अपने कामों में सफल नहीं हो पाते हैं, कि हम हमेशा ही दुखी रहते हैं? आइए आराम से समझते हैं, फिर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। कहानी का अंत में हम जानेंगे आखिर भगवान बुद्ध ने इस बारे में कैसे बताया कि एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसका कोई भी काम नहीं बनता था, मेरे सारे काम बिगड़ जाते थे, सफलता उससे कोसों दूर थी, वह कुछ भी काम करता उसे सफलता ही नहीं मिलती। इसके चलते उसके घर में हमेशा अशांति रहती थी और हमेशा कलेश से भरा रहता था। उसे एक ऐसे मंत्र की जरूरत थी जिससे उसके घर में शांति मिल सके और सब परेशानियां खत्म हो सके। और दूसरी कई लोगों से, कई ज्ञानियों ने, विद्वानों ने एक मंत्र की मांग की जिसको पढ़ने से उसकी सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन ज्ञानी लोगों ने, उन विद्वानों ने उन्हें बहुत सारे मंत्र दिए जिससे उनकी परेशानी दूर हो सके। उसके सारे मंत्रों को अपनाया, लेकिन कोई भी मंत्र काम नहीं आया। कुछ दिनों के बाद वह व्यक्ति एक गुरु के बारे में सुनता है। उसने सुना किसी गांव में एक गुरु आते हैं जो सबके दुखों का निवारण करते हैं। उसने सोचा कि क्यों ना उस गुरु से मिलकर कोई मंत्र ले ताकि उसके सारे दुख दूर हो सके। उसने गुरु को खोजना शुरू किया और खोजता खोजता एक जंगल में पहुंच गया और जंगल में से एक आश्रम दिखाई दिया। वह गुरु उसे वहां पर मिले। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, कृपया मेरे दुख दूर कर लो। गुरु मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में से सभी लोग एक से एक बढ़कर दुखी हैं, तुम इतने बड़े दुखी हो? व्यक्ति ने कहा, सबसे ज्यादा दुखी मैं हूं। फिर गुरु ने कहा, मुझसे क्या चाहिए? व्यक्ति ने कहा, मुझे किसी ऐसे मंत्र की आवश्यकता है जिससे पढ़ते मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। गुरु ने कहा, मंत्र ऐसे नहीं मिलते, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। कि अगर मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहूं तो क्या तुम करोगे? और जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना होगा। व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल गुरुदेव, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, जो नियम आप बताएंगे मैं वही करूंगा, सारे हवन, पूजा पाठ सब कुछ करूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। गुरु ने कहा, यह सब तो बहुत आसान चीज है, मंत्र पाने के लिए बड़ी कठिन मेहनत करनी पड़ती है, क्या तुम कर पाओगे? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या मुझे दहकते अंगारों पर चलना होगा? गुरु ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, इतना आसान काम भी नहीं है। गुरु की बात सुनकर वह व्यक्ति की हालत खराब हो गई। वह सोचने लगा, पता नहीं गुरुदेव मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, वह चीज इन्हें बहुत आसान लग रही है, तो कठिन काम क्या है? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, कृपया करके आप मुझे बता दीजिए कि मुझे करना क्या है, मैं वह सब कुछ करूंगा जो आप बोलेंगे। गुरुदेव बोले, जैसे तुम अपने घर से यहाँ तक आए हो वैसे ही तुम यहाँ से अपने घर को चले जाना और अपने मन में ये कहते हुए जाना कि मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। यह सुनते ही व्यक्ति खुश हो गया। बस गुरुदेव, इतना ही बोलना है, इसे तो यूं ही कर लूंगा। गुरु ने कहा, ठहरो, जरा पूरी बात तो सुन लो। जब तुम मन में यह बात दोहरा रहे होंगे, तुम्हारे मन में बंदर की बात नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल आ गया तो सब बेकार हो जाएगा। व्यक्ति ने कहा, यह काम तो मैं बहुत आसानी से कर लूंगा। यह कहकर व्यक्ति अपने घर की ओर चल पड़ा। आश्रम से निकलते हुए अपने मन में कहना शुरू किया, मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन ऐसा कहते हैं यह उसके मन में बंदर का ख्याल आ जाता है। जब भी मैं कुछ करता हूँ तो उसे गुरु की बंदर वाली बात याद आ जाती है। लेकिन वह यह भी कहता है कि मैं सुखी हूँ, लेकिन जब वह कहता है बंदर का ख्याल उसके मन में और भी गहरा होता जाता है। यह कहते कहते वह रास्ते की ओर जा ही रहा था कि उसके रास्ते में बंदर दिखाई देना शुरू हो गए। उसे चारों तरफ मंदिर दिखाई देता था। उसने सोचा, आते वक्त ये बंदर कहीं दिखे नहीं, अब क्यों दिख रहे हैं? मैं अपने मन में सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। ऐसे बोलता हुआ वह अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से बोला कि बंदरिया, मैं बहुत भूखा हूँ। बंदर पर दोस्तों उसके मुंह से बंद शब्द निकल गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसने सोचा कि आज फिर कभी उसके मन में बंदरों का ख्याल तो नहीं आया, तो आज कैसे आ रहा है? और उसे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा था कि वह सब कुछ छोड़कर भागते हुए गुरु के पास आश्रम पर जा पहुंचा। आश्रम में पहुंचकर वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, ये क्या हो गया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो हर जगह सिर्फ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? गुरुदेव,
आपने कहा था कि बंदर का खेल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरे तो जुबान पर ही अंदर बैठ गया है। इससे पहले इतने बंदर कभी नहीं देखे। आपने जो मंत्र दिया था वह भी नष्ट हो गया, मुझे मंत्र मिला ही नहीं। गुरु ने कहा, तुम्हें मंत्र मिल चुका है, सिर्फ तुम्हें उसका उपयोग करना सीखना है। लेकिन गुरुदेव, जैसा आपने कहा मैंने तो ठीक बिल्कुल वैसा नहीं कर पाया, फिर मंत्र कैसे काम करेगा? गुरु बोले, पहले तो इस मंत्र को ठीक से समझ लो। अगर तुमने ठीक से समझ लिया तो यह मंत्र अवश्य काम करेगा। और उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव कृपया करके मुझे जल्दी समझाइए, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। फिर गुरु ने कहा, समझने के लिए तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा, तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। यह सुनकर गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे तो आपके पीछे भी बंदर ही दिखाई दे रहा है, देखिए इस पेड़ पर केला खा रहा है। उसकी बात सुनकर गुरुदेव जोर से हंस पड़े और बोले, हमारा मन ही हमारा मंत्र है। हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन के अंदर उसकी गहराइयों में चल रहा होता है। जैसे कि तुम पहली बार आश्रम में आए थे तो तुम्हें वो बंदर दिखाई नहीं पड़े, और अगर एक दो दिखाई भी पड़ा होगा तो वह तुम्हारे ध्यान में नहीं आया होगा, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर में बंदर थे ही नहीं। लेकिन जब तुम यहाँ से वापस गए तो तुम्हारे मन की गहराइयों में जो होना चाहिए था तुम्हारी जुबान पर था कि मैं सुखी हूँ, लेकिन यह सब मन की गहराइयों में नहीं था। तुम जिस चीज से बचना चाहते हो वही तुम्हारे मन की गहराइयों में पहुंच जाती है। तुम अंदर से बचना चाहते थे तो तुम्हारे मन की गहराइयों में बंदर ही बैठ गया। इसीलिए हर जगह तुम्हें बंदर ही बंदर दिखाई पड़ रहा है। जहाँ बंदर नहीं भी था वहां भी तुम्हें दिखा, और तुमने यहाँ भी बंदर ही देखा। इसलिए ठीक से समझो, मन की गहराइयों में अगर ये मंत्र है कि मैं दुखी हूँ, मेरे पास कम है, तो तुम्हारे पास बहुत जितना भी आ जाए तुम्हें कम ही लगेगा। अगर किसी के मन की गहराई में ये बात है कि मैं सुखी हूँ, मेरे पास बहुत है, तो उसके पास जितना भी है उसे हमेशा अधिक लगेगा, फिर चाहे उसके पास चीजें कम क्यों ना हो। अगर उसके पास दुख भी आ गया तो उसमें सुख आ ही जाएगा। जो भीतर से दुखी रहता है उसके पास 36 प्रकार का बयान देते हुए भी वह दुखी ही रहेगा। वह ठीक उसके विपरीत जो भीतर से जुबान से सुखी रहता है, उसके पास अगर सिर्फ 2 ही सूखी रोटी भी है तो उसे खाकर हमेशा सुखी रहेगा। इसलिए मन में जैसी धारणा लगाओगे वैसे ही तुम्हें मिलेगा। फिर गुरुदेव ने कहा, अब तुम्हारे भी समझ में आ गया होगा कि तुम इस मंत्र को कैसे सिद्ध करोगे। एक व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मैं समझ गया हूँ, हम जो हमेशा सोचते हैं वही हमारे मन में भी बैठ जाती है। मैं लगातार शब्दों का उच्चारण मुंह से जरूर कर रहा था, मेरी सोच तो बंदरों पर ही चल रही थी, इसीलिए वह मुझे दिखाई दिया। इसी तरह मैं सुख चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में तो दुखी बैठा हुआ है और मेरे सब काम बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ये उल्टा सोचता रहता हूँ। इसीलिए यह मंत्र भी उल्टा ही हो जाता है। वास्तव में हमारे मन में जो भी चलता है वह एक साधना की तरह होता है। अगर कोई सच्चे मन से साधना करता हो तो उसे हल अवश्य ही मिलेगा। अगर मन में हम गलत सोच विचार रखेंगे तो हमें उसका फल भी गलत ही मिलेगा। इसलिए अच्छी सोच, अच्छे विचार रखेंगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। और वह व्यक्ति गुरु को धन्यवाद करके वहां से चला गया। मित्रों, बुद्ध ने इस बारे में कहा है कि हम अपने विचारों से अपनी दुनिया बनाते हैं, लेकिन हमारे पास दोनों तरह के विचार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ज्यादातर हम सकारात्मक विचारों को ना अपनाकर नकारात्मक विचारों की तरफ आकर्षित होते हैं। इसीलिए जब हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं तो हमें उसे जल्द ही पकड़ने की जरूरत है। वैसे विचारों को जितना जल्दी हो सके उससे काम में लगाने की जरूरत है, क्योंकि एक सकारात्मक विचार को नकारात्मक विचार में बदलने में देर नहीं लगती। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।